नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। कभी सोचा है कि आज़ादी के ठीक बाद जब भारत ने एक नए देश के तौर पर अपनी आंखें खोलीं, तो लोकतंत्र की वो रोशनी बड़े बड़े शहरों से निकलकर लाखों गांवों तक पहुंची कैसे? चलिए आज उसी कहानी की जड़ों तक चलते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। और यही तो उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल था। लाखों गांव, उन तक अपनी सरकार चुनने का, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार कैसे पहुंचाया जाए? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इतने बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से होती है, और यहाँ वो नींव थी एक कानून। एक ऐसा कानून जिसने गांवों में स्वशासन को सिर्फ एक सपना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे हकीकत में बदल दिया। ये पूरा सफर कोई एक दो दिन का नहीं था, बल्कि इसमें लगभग 2 साल लगे। सोचिए, 1947 में एक कानून बनता है और 1949 आते आते हजारों गांव अपनी पंचायतें बना चुके थे। ये दिखाता है कि इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए कितनी लगन और मेहनत से काम हुआ होगा। तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था जिसे कानून से असली ताकत मिली थी। इतने बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के लिए एक मजबूत, सोची समझी योजना का होना बहुत बहुत जरूरी था। अब देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई ये पहल सिर्फ एक राज्य तक ही नहीं रुकी, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल, एक रास्ता बन गई। और फिर इस पूरी सोच को ताकत मिली हमारे अपने संविधान से। अनुच्छेद 40 सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये एक वादा है कि सरकारें हमेशा गांवों को अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति देंगी। ये सिद्धांत एक तरह से सरकार के लिए एक गाइड की तरह है। ये पक्का करते हैं कि देश में बनने वाला हर कानून लोगों के भलाई के लिए हो, और अनुच्छेद 40 इसी महान सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस तरह संविधान ने इस पूरे आंदोलन को एक नैतिक शक्ति दी। अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक कानून नहीं था, बल्कि ये पूरे भारत का एक साझा सपना बन गया था। तो वो ऐतिहासिक दिन आखिरकार आया कब, जब ये सपना सच हुआ? और ये बदलाव असल में कितना बड़ा था? जरा तारीख पर गौर कीजिए। 15 अगस्त 1949, आज़ादी के ठीक 2 साल बाद। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि देश की आज़ादी का असली मतलब तभी है जब हर गांव आज़ाद हो, आत्मनिर्भर हो। अब जरा इन आंकड़ों की विशालता को महसूस कीजिए। एक ही दिन में एक साथ 35,000 नई ग्राम पंचायतों ने काम करना शुरू कर दिया। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। और इन पंचायतों ने रातों रात 5 करोड़ 40 लाख लोगों को अपनी आवाज दी। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी सरकार मिली, जो उनके बीच से ही थी, उनकी अपनी थी। और बात सिर्फ सरकार बनाने तक ही खत्म नहीं हुई। गांव में लोगों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाने के लिए लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी बनाई गईं, ताकि लोगों को सस्ता और तुरंत न्याय उनके दरवाजे पर ही मिल सके। तो इन शुरुआती सालों को हम स्थानीय स्वशासन की एक बहुत बड़ी और शानदार कहानी की मजबूत नींव, उसका पहला अध्याय मान सकते हैं। ये स्थानीय लोकतंत्र की कहानी का पहला और सबसे जरूरी अध्याय था। एक ऐसी नींव जिस पर आज भी हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा गर्व से खड़ा है। तो आज ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि 75 साल से भी पहले रखी गई लोकतंत्र की ये पहली ईंट आज हमारे देश की नींव को कैसे और कितना मजबूत करती है, इस पर विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।